With that note, ladies and gentlemen, we move on. Join me to welcome our next speaker with a huge round of applause, all the way from Gujarat. Make some noise for Mitesh Balda. Are you hearing me? इतने लोग यहाँ पे है, पूरा हॉल फुल है, और एक मितेश बाल्दा की आवाज आपसे ज्यादा कैसे आ सकती है? Are all you excited? Yes, this is the excitement. क्या बात है मेरे भाई. दोस्तों, myself मितेश बाल्दा. एंड माइक दे दो भैया. ओके, नो प्रॉब्लम. ना ओके भाई, पीछे से इसका वॉल्यूम बढ़ा दो. यहां पे लोगों का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है ना, आवाज सुनाई नहीं देती. दोस्तों, माई सेल्फ मितेश बाल्दा फ्रॉम सूरत, गुजरात. बिफोर कैंगन वाटर मेरा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें मेरी 4 कंपनियां हैं. 3 फैक्ट्रीज के अंदर 500 लोग काम करते हैं, जिसको मैं महीने में करोड़ों रुपए की सैलरी पे करता हूं. लेकिन आज से 26 महीने पहले मेरे घर पे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, मिस्टर अमृत भाई गोंडलिया, कि मितेश, अमित को पहचानता है? मैंने बोला हाँ. उनके पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा है, और जब से देखा है तब से मेरा दिमाग हिल गया है कि ये कितना बड़ा बिजनेस लेके आया है. मैं अमित को पहचानता था. ही वाज नॉट इन द नेटवर्क बिजनेस. उनकी हॉस्पिटल्स थी, तो मुझे मालूम था कि ये बंदे के पास अगर कुछ है, अगर बैंक में पैसा आया, और अभी जो अमाउंट सुना ना, तो मेरे को पूरा स्ट्राइक हुआ. नया बिजनेस, 3 महीने में इतना पैसा. मेरे बिजनेस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके मैं काम करता हूं, तब जाके महीने का उतना पैसा मैं बाहर मेरी जेब में नहीं निकालता हूं, और ये बंदा अगर 3 महीने में कुछ कर रहा है. तो मैंने बोला क्या है? तो उन्होंने बोला फोन पे नहीं बात हो सकती. मेरी बातों को आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ कनेक्ट करना, आपको काफी सारे क्लूज मिलेंगे जहां से आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. अरे यार, ये तो मेरा टाइम 50% पहले से कर दिया सर. नाइंसाफी है. 10 मिनट का टाइम दे दिया. तो अभी मेरी स्टोरी इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी काफी हद तक आपको इतना बड़ा बिजनेस दे सकती थी. चलो कोई बात नहीं, मैं इसको शॉर्ट में कंक्लूड करता हूं. तो मैंने उस दिन अमित भाई को घर पे बुलाया, डेमो देखा, दिमाग में बैठ गया. दूसरे दिन मॉर्निंग में पार्टनर्स के साथ मीटिंग की और फुल टाइम कैंगन का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया. दोपहर को 12 बजे फर्स्ट डे मेरा ये करोड़ों का टर्नओवर का बिजनेस मैंने पार्टनर्स को हैंड ओवर किया, एंड आई हैव स्टार्टेड फुल टाइम कैंगन बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट डे. दोस्तों, स्टार्ट किया तब मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी. तो मिस्टर उपदेश मलिक सर को अमित भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया. तो अमित भाई ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया, उपदेश सर ने उनके बोर्ड पे मेरा नाम लिख दिया मिस्टर फॉर्च्यूनर. और मैंने चैलेंज दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा. मैंने जिस दिन स्टार्ट किया, अमित सर की टीम 55 लोगों की थी. 55, वो भी जांबाज खिलाड़ी जिनको अभी आप सुनते आ रहे हो और अभी आगे सुनने वाले हो. मैंने उन्हें बोला था कि मितेश, आपकी 50% प्रमोशन का हिस्सेदार होगा, ये मेरा कमिटमेंट है. और दोस्तों, 6 महीने में 6 से 18 महीने में -2 और 21st मंथ कंप्लीट होने पे मैं -3 बनाऊं. और ये मेरा जो टाइटल है अभी तक का, जब तक कि मुझे रिकॉर्ड में कंपनी से मिला है,
वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है। ये मेरी फैक्ट्री से कुछ फोटोग्राफ्स है जिनसे आपको आइडिया आएगा कि मेरे वहां पे कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस को छोड़ के फर्स्ट डे आई हैव स्टार्टेड कैंगन बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद सबसे बड़ा मजा क्या आता है मालूम? हम लोगों को जिसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है ना, कि इनको बताऊंगा ये मशीन खरीद लेगा, वही नहीं खरीदता। मेरे पार्टनर्स वो बोलते थे, भाई साहब तू पागल हो गया क्या? 3 लाख की पानी की मशीन कौन लेगा तेरे से? मैंने बोला पागल तो मैं हो ही गया हूं, और मैं हर एक को पागल करने वाला हूं, क्योंकि पागल उन्हीं को बोलते हैं। पा यानी कुछ पाने के लिए, ग यानी गतिशील, और ल यानी कि अपने लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ते हैं ना, दुनिया उसी को पागल कहती है। तो एक बार बोलो कि मैं पागल हूं। दोस्तों, दुनिया जब बोले ना कि तू पागल हो गया है, तो समझ लेना कि तरक्की शुरू हो गई है। क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी कैसी है मालूम है? एक बार अफ्रीका से कुछ लोग आए इंडिया में, और अफ्रीका से आने के बाद वो केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए गए। तो वहां पे पहली बार अफ्रीका से आए थे, तो उसका कलर मालूम है आपको कैसा होता है? तो भगवान प्रसन्न हो गए, महादेव क्या बात है, अफ्रीका से आया है। तो बोले भगवान प्रसन्न हुए खुद साक्षात, बोल तेरे को क्या चाहिए, जो चाहेगा वो मिल जाएगा। तो बोले भगवान हम लोग जन्म से ऐसे है कलर में, ब्लैक इज, आप अगर खुश हुए हो तो हमें ना एकदम गोरा बना दो। भगवान बोला तथास्तु, और वो काले एकदम गोरे हो गए, और इतने सुंदर दिखने लगे कि सब लोग दुनिया जलन उससे हो जाए। तो वो वहां के साथ में एक इंडियन गाइड लेके गए थे। तो भगवान ने बोला अभी तू इनको इधर लेके आया है, तो तेरे पे भी मैं प्रसन्न हूं, तूने मुझ मांगा नहीं है, लेकिन तू भी एक वर मांग ले, तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। तो उसने बोला भगवान अगर आप वाकई में प्रसन्न है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको वापस काला बना दो। कई जगहों पे हमने ये फील किया है, जब हम चलना शुरू करते हैं तो अपने होते हैं ना वही अपनी टांग खींचते हैं, वही लोगों का साथ सहकार और सपोर्ट हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन में जो इंसान टिक गया, उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और इसी तरह से आगे बढ़ते गए। सबसे ज्यादा फुल टाइम कैंगन स्टार्ट करना उतनी बात पूरी नहीं थी। इस बिजनेस को इस तरह से ले लिया पहले दिन से कि ये खुद मैं ही कंपनी का ओनर हूं, और मुझे ही इस कंपनी को चलाना है। सुबह 8 बजे घर से निकलने का, रात को 12 बजे घर पे जाने का। अभी सब फैमिली वाले परेशान, ये पागल हो गया क्या, इतना था धंधा है वो छोड़ के कैंगन में लगा है। लेकिन दोस्तों, मैंने जब शुरुआत की ना, तो मैंने कई सारे लोगों को सुना कि ये मितेश सर है ना पागल हो गए। मैं सर की मेरी थोड़ी छाप है, क्योंकि मैं पहले स्कूल के अंदर टीचर था, और उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना, और प्रिंसिपल की नौकरी करते करते गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। गवर्नमेंट की जॉब पे लगने के बाद 1 साल नौकरी करने के बाद एक कैलकुलेशन किया कि भाई पूरी जिंदगी का सैलरी आएगा 1 करोड़ रुपए। फिर घर पे गया, थोड़ा घर वालों को डराया। मैं डेली हाईवे पे जाता हूँ ना, डेली एक्सीडेंट देखने को मिलता है, तो मेरे को है ना डर लगता है अभी हाईवे पे जाने से। और दूसरा, पूरी जिंदगी का मैंने टोटल लगाया ना तो 1 करोड़ रुपए पगार आता है। मैं ना कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, 4 साल के अंदर मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उसको डर लग गया, हाईवे पे जा रहा है, वो सही बोल रहा है। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद मैं बिजनेस में आया था, जो मैंने अभी आपको टेक्सटाइल की मेरी फैक्ट्रीज के फोटोग्राफ्स दिखाए। तो उसमें सेट होने के बाद अभी ये बिजनेस कर रहा हूँ, और इसमें इतना पागल की तरह काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों को लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर हम लोग नए घर पे शिफ्ट हुए। बिफोर कैंगन मेरे घर का 4500 स्क्वायर फुट का मैंने फ्लैट लिया था, और उसका फर्नीचर का काम चल रहा था। तो डेली फर्नीचर वाला बुलाता है सुबह सुबह, तो उधर डिस्टर्ब होता था, दोपहर तक वो टाइम मेरा खा जाता था। मैंने उसको बोला आर्किटेक्ट को, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, जो भी पास करवाना मैं पास कर दूंगा, अगर खराब भी करेगा ना कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को फोन मत करना, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि मेरा 6 से डिले हो रहा है। लोग कहते हैं कि सर आप इतने सक्सेस कैसे हो गए? लोगों को इमारत दिखती है, लोगों को सुंदर फूलदानी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितने एक्शन हुए ना, वो लोगों को नहीं दिखते। एक बार किसी ने एक बहुत ही सुंदर फूलदानी को पूछा कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो, वाकई में तुम्हें देखते ही कोई भी खरीद लेगा।
तो फुलदानी ने बोला कि जिस दिन कुम्हार मुझे मेरी माँ के साथ, जब मैं जमीन के साथ जुड़ी हुई मिट्टी थी वहां से खोद के निकाल रहा था, तब मुझे जो दर्द हो रहा था वो तुमने नहीं देखा। जब वहां से लाकर उसने अपने घर पे लाकर पानी मिक्स किया और उस मिट्टी का जो बनाया पिंड, उसको इतना मारा और एकदम स्मूथ बना दिया, वो तुमने नहीं देखा। उसके बाद मुझे वो चक्कर पे डाला, पहिया घुमाया, इतना घुमाया, मेरे को सरदर्द हो गया, मेरे को चक्कर आने लग गया। उस दिन मुझे जो तकलीफ हो रही थी वो तुमने नहीं देखी। उसके बाद मुझे ऐसे थप्पी मार मार के एक सेब दिया गया। उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, मुझे धूप में सुखाया गया। उसके बाद मुझे वहां से निकाल के भट्ठे में डाला गया जहां पे बहुत ही जबरदस्त गर्मी थी। उस गर्मी को मैंने जो सहन किया है वो तुमने नहीं देखा। और उसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, मेरे ऊपर गरम गरम कलर से ऐसे डिजाइन तैयार की गई, तब जाके ये फूलदानी बनी है। उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। दोस्तों, सक्सेस होना तय है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो दुनिया की कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपको दे दिया और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर कोई बोलता है कि तू मेरे साथ आजा सक्सेस हो जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर दम है और आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपको नाकामयाब कोई नहीं कर सकता है। क्या आप चाहते हो सक्सेस होना? रियली? तो आपको वो करना होगा जो यहाँ पे जितने भी अभी आने वाले लोग हैं, जो जो अभी तक यहाँ पे लीडर्स बन के आ चुके हैं, उन लोगों ने अपनी कामयाबी के लिए जो मेहनत की है ना सर, होशियार वो नहीं होता जो हर एक अनुभव खुद करे। मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया था पहले दिन। क्यों लिया था मालूम है? क्योंकि पहले मैं जब जॉब करता था तो जॉब का मतलब ही होता है JOB, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस बोले यस तो यस, बॉस बोले नो तो नो, बॉस बोला यस तुम बोले नो, यू कैन गो। तो नौकरी क्यों करने का? फिर बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, कितना स्टॉक रखना पड़ता है, कितना उग्राणी मार्केट से करना पड़ता है, इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद इंसान सक्सेस होता है। लेकिन फिर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट के सामने देखें तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है परसेंटेज वाइज? जो भी बिजनेस में से जाते हैं 2 से 5%, राइट और रॉन्ग? और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रेडी है जहां पे आपको कोई स्टॉक नहीं लेना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं संभालना है, कोई डिस्पैचिंग नहीं देखना है, कोई किसी को पैसा देने का, पगार देने का झंझट नहीं है। साला कुछ भी नहीं टेंशन, खाली क्या करने का? डेमो दिखाने का, पानी पिलाने का, सब्जी धो के दिखाने का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने का। सर कौन सा ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं करेगा? तो अभी मैं नए घर पे शिफ्ट हो गया तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि मैं जहां रहने गया था वहां पे सूरत के सबसे रईस लोग रहते थे। तो वहां पे रिक्शा भी नहीं आता था क्योंकि वहां पे कोई सभी गाड़ी वाले थे। और मैं घर से निकल जाता था तो परिवार को प्रॉब्लम होने लगी, किसी के घर पे जाना है कुछ भी। तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। ओ PPT जरा प्ले करना भैया। मैंने मेरी वाइफ को ड्राइविंग स्कूल में भर्ती कर दिया गाड़ी सीखने के लिए। लोगों का, एक आम आदमी का ड्रीम होता है 10-12 लाख की गाड़ी लेना। मैंने इनको गाड़ी सिखाया और गाड़ी सिखाने के बाद इनके लिए एक गाड़ी लिया और मेरे लिए एक गाड़ी लिया। और वो 100% मैं कहना चाहूंगा कि मेरी कुर्ती के बिजनेस में से मैंने इस गाड़ी के लिए 1 रुपया भी सर नहीं लगाया। ईमानदारी से पूरा कैंगन की गाड़ी है और मेरी वाइफ को भी मैंने कैंगन से ही गाड़ी दिलाई क्योंकि वो भी खुद 6 से 2 है। ये मेरी एक छोटी सी क्लिप है, साउंड प्लीज। ये मेरा परिवार है, मेरी डॉटर्स, मेरा बच्चा है और ये मेरी टीम के साथ मेरी गाड़ी का जब डिलीवरी आया था घर पे, इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। करोड़ों रुपए के बिजनेस को करते हुए, करोड़ों का टर्नओवर करते हुए भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि GLS फॉर्मेट के बारे में सोचूं। सर फॉर्च्यूनर तक काम चला लिया था। और ये होंडा MS गाड़ी मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी। और उसके बाद सर मेरे को काम करने का है ना और भी ज्यादा मजा आने लग गया। क्यों मालूम है? मेरे को भी बुलाती नहीं थी कि मितेश इधर जाने का है, उधर जाने का है, खरीदी करने जाना है, बैठने जाना है। परिवार को लेके वो सब काम निपटा लेती है।
तो जो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना, उसको सॉल्यूशन मैंने बता दिया। घर से सपोर्ट मिलेगा डबल। एक तो देखो, लोग अपने लिए गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, अगर आप अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट कर देंगे कमा के, तो उसके लिए सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हो जाएगा, ये तो मेरी पर्सनल कार है। अभी वो लोगों को बोल सकती है ना, ये मेरी खुद की गाड़ी में मैं कैंगन की वजह से आज घूमती हूँ, और अपना बिजनेस और भी बढ़ेगा। मालूम है, लोगों का सोसाइटी के अंदर ड्रीम होता है, कब आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कितना कमाएंगे। हम लोग जब छोटे से घर में रहते थे, 17 बाई 25, 25 बाई 20 बाई 25 का घर था मेरा, वहां से हम 4500 स्क्वायर फुट के घर पे गए थे ना, तो भी लोग देखते रह गए थे। लेकिन कैंगन में आने के बाद पहले किसी का सामने से कॉल नहीं आता था कि मितेश क्या कर रहा है, लेकिन आज सर डेली के 2 मेरे रिश्तेदारों का, दोस्तों का या अजनबियों का फोन आता है, भैया आप क्या करते हो। आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन हम लोगों को दिखते हैं, क्योंकि अभी क्या सोशल मीडिया के अंदर लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं, दुनिया बहुत छुट्टी हो गई है, उंगली की, हाथों की उंगलियों के ऊपर आपकी पूरी दुनिया है। आप सोशल मीडिया पे जाओ, लोग आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज है डुप्लीकेशन। आप डुप्लीकेशन कैसे करोगे? आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना है। इस बिजनेस के अंदर सब लोग राह देखते हैं कि मेरी अपलाइन आएगी, डेमो करेगी और कामयाब होंगे। अमित भाई आएंगे तब उनसे पूछ लेना कि मितेश भाई ने आज तक आपके पास कितने डेमो करवाए। शायद सिंगल डेमो मैंने स्पेशल नहीं करवाया, खाली मेरी 2 मीटिंग अगर एक साथ सेट हो गई है तो मेरा अमित भाई को कॉल जाएगा, अमित भाई इस जगह पे आपको जाना है, मैं इस जगह पे डेमो पे हूं। तो इसकी वजह से आज हम सक्सेस है, क्योंकि कामयाबी के लिए खुद को दीपक की तरह जलाना पड़ता है, सिर्फ मुट्ठियां बंद कर लेने से इंकलाब नहीं होता। और हमारा तो जुनून ऐसा है कि अंधेरों में भी आशियाना जलाएंगे हम, अंधेरों में भी आशियाना जलाएंगे हम, घर घर के अंदर कैंगन की मशीन को पहुंचाएंगे हम। 5 साल में सिर्फ 60,000 मशीन बेची है कंपनी ने। इस 2021 के अंदर 60,000 दूसरी मशीन बेचेंगे हम। ये हम सब लोग मिलके आज एक डिसीजन ले, एक प्रण ले कि लोगों के घर घर पे ये मशीन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम कमाए उसके लिए नहीं, हमें दुनिया को कमा के देना है, दुनिया के हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्योंकि इस मशीन से मुझे कितने लोगों के कॉल्स आए हैं, अलग अलग फायदे जो उसको पानी पीने से हुए हैं। वो ब्लेसिंग्स जब दिल से निकलते ना, कहते हैं हमेशा कि जहां पैसा बाय प्रोडक्ट होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होता है। और हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने तो स्टार्ट किया था, उस दिन टारगेट लिया था कि अपने को ज्यादा नहीं कमाना है कैंगन से, सिर्फ 2-3 लाख रुपए कमाएंगे ना महीने के, तो आराम से अपन सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसमें इतना पैसा आ रहा है तो मोर देन इनफ। लेकिन आउट ऑफ द इमेजिंग, सारे ड्रीम्स जो एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने 3 लोगों को मशीन बेची है सर मेरी लाइफ में। पहला मिस्टर जयदीप वेकरिया, जो 15,000 की नौकरी करता था। दूसरा ललित वाडोदरिया और उनके जरिए किशोर भाई वाडोदरिया, उनके जरिए प्रवीण भाई उनका भाई, 3 लोगों को। और तीसरा मेरा बचपन का दोस्त मनीष सुतरिया, जो खुद 80 लाख के कर्जे में था जब मैं उसको कैंगन लेके मिला, उसकी एक पार्टी पेमेंट लेके भाग गई थी। तीनों को मैंने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बताई, ये पानी लो। मैं जब आपको मजे की बात बताऊं, लोग मेरे पे हंसते थे। फॉर्च्यूनर की पूरी डिक्की में मैं पानी लेके सूरत से निकलता था और जिनको डेमो दिखाता था उनको बोलता था ये 1 दिन के अंदर आपको पानी पीना है, 5 लीटर का बोतल उसको दे देता था। और उसके अंदर मनीष भाई के घर पे जब वो गए, उसने सब्जी धोया, पेस्टिसाइड निकला, पानी पिया, फर्क महसूस हुआ। उसकी वाइफ ने बोला ये मशीन खरीद लो, और इन 3 लोगों को सपोर्ट किया। मैंने बोला कि तक तुम लोग, मुझे मालूम है कि फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, मैं हो चुका हूं, और मेरा इस बिजनेस में आने का एक ड्रीम है कि मेरे दोस्त जितने भी पीछे रह गए हैं मेरी तरह, उन लोगों को एक मौका नहीं मिला शायद, उनको ये प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आगे लाऊंगा। ये मेरा डिसीजन था। मैंने इन 3 लोगों को यही चीज बताया, उन्होंने मशीन खरीदा, फॉर्च्यूनर गाड़ी में उनको बिठाया, बोल चल तेरे कॉन्टेक्ट के पास लेके जा। वो मुझे ऐसी जगह पे डेमो के लिए लेके जाते थे जहां शायद कभी कभी उनके पास 2 व्हील भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उधर डेमो दिखाया था। आज उसकी बदौलत मेरी टीम 3,500 मशीन के ऊपर जा चुकी है। दोस्तों, इस जर्नी के अंदर जल क्रांति जो शुरुआत की ट्रेनिंग की, उसकी वजह से
हम लोगों का ये डुप्लीकेशन का जो काम था वो आसान हो गया। हमारे पीछे कल्पेश भाई और निकुंज, ये दो बैकबोन है हमारी टीम की ट्रेनिंग के लिए। वो मालूम नहीं सर क्या खाते पीते, इतना सोचते रहते और वो ऐसा क्रिएशन करके लाते हैं। हम जब उनको बोलते ये प्रॉब्लम है, वो बोले ओके, लैपटॉप खोल के दिखाते, ये आपका सॉल्यूशन रेडी है, लेके जाओ। तो हम लोगों का डुप्लीकेशन का काम आसान हो गया और आज ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगले महीने, फरवरी अभी चल रहा है, मैक्सिमम मार्च के अंदर मैं 6 से टुडेस 4 लेवल कंप्लीट करने जा रहा हूं। दोस्तों, इन 3 लोगों के जरिए मुझे बाकी काफी सारी टीम्स मिली, जिसके अंदर राजकोट से जब शुरुआत हुई, मिस्टर मोहित वगासिया, जिसको मैं कहीं रोड पे मिला था। मैं चाहूंगा कि तीनों लोग आ जाए ऊपर, जयदीप, किशोर भाई और मोहित, प्लीज। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे टीम में, इसलिए मैं सबको नहीं बुलाता, खाली 3 लोगों को बुला रहा हूं। फास्ट। मनीष, जब मुझे जयदीप ने मोहित को मिलाया था, रोड के ऊपर मुझे बुला, पेंडे के दुकान के बाजू में बुलाया, मेरी बातें सुनी, फिर 2 बार डेमो के लिए बुलाया, वो खुद नहीं आया। लेकिन हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम था कि हर किसी के अंदर एक पावर छुपा है, बस उसको इग्नाइट करना है। इन लोगों के बदौलत हम लोगों का ग्रुप अभी तेजी से बढ़ रहा है। और एक ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा, मेरी राजकोट की मोहित की टीम में लॉकडाउन के अंदर जो 3 महीने में काम हुआ, उसके लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने अपने ड्रीम्स कार जो अचीव किए, खुद परचेज किए। एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था राजकोट के अंदर, और ये सभी लोग यहाँ इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। जोरदार एक बार एक्साइटमेंट। मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये माइक जिस दिन नहीं था, तब कोई चिल्ला के बोल रहा था, किसी को ऐसा ख्याल आया कि कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जाए कि हजारों लोग सामने बैठे हो और आराम से बोले ना तो भी सब लोग सुन पाए, तो इसकी शोध हो गई। जिस दिन प्लेन नहीं था, किसी ने सोचा कि आकाश में पंछी की तरह उड़ सकते हैं हम किसी चीज के अंदर बैठ के, उस दिन दिमाग चला, प्लेन की शोध हो गई और आज ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। किस दिन वो वायर वाला फोन हुआ करता था और लोग कहते थे ये वायर का झंझट बहुत है, हमें वायरलेस चाहिए, तो वायरलेस फोन आ गए। फिर किसी ने सोचा कि अगर इसमें सामने वाला दिखे तो कितना मजा है, तो स्मार्टफोन्स की शोध हो गई और आज पूरी दुनिया मुट्ठियों में आ गई। तो आज सोचो कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे कैंगन के बिजनेस में डैश हेड बनना है, तो समझ लो कि आप आज डैश हेड बन चुके हो। बाकी का जो 2, 4, 5 साल आप जर्नी करोगे ना, वो उसका प्रोसेस है। जिस दिन महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था, तो गांधी जी ने यह डिसीजन लिया था, अंग्रेज तूने मुझे अपनी ट्रेन से निकाला है, मैं तुझे अपने भारत देश से निकाल दूंगा। देश तो उसी दिन आजाद हो गया था, कुछ साल लगे थे, उसकी प्रोसेस थी खाली। जब एक पति पत्नी डिसीजन लेते हैं कि हमें संतान चाहिए, तो वो भी उसी दिन डिसाइड हो जाता है, खाली 9 महीने उसकी प्रोसेस होती है। तो आज आप डिसाइड करो कि आपको डैश हेड कब बनना है। आज डिसाइड करोगे डैश हेड आज बन जाओगे, जितना बाउंड्री लगाओगे उसी टाइम के अंदर बनोगे, क्योंकि विदाउट बाउंड्री क्रिकेट खेलने पे 6 कभी नहीं मारा जा सकता। दुनिया ने जो काम पिछले 26 सालों में किया है, उनके अनुभव से सीख के हमें वो काम सिर्फ 5 सालों में करना है, और ऐसा बड़ा काम करना है कि हमारा झंडा लहराता रहेगा जापान के अंदर, हमेशा टॉप लेवल की सेल्स पे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है सर, कि देखा है हमने भी जीवन को करीब से, बात नहीं बनती है सिर्फ यूं ही नसीब से।
कि देखा है हमने भी जीवन को करीब से, बात नहीं बनती है सिर्फ यूं ही नसीब से। है इस जहां में बहुत से ऐसे लोग जो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उनमें भी जान नहीं है। कदम कदम पे जिंदगी ने यही सिखाया है, अगर करना चाहते हो चमत्कार तो अपनी आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा। परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। लोग कहते हैं सर मेरे पास परिस्थिति ठीक नहीं है। सर परिस्थिति ठीक कभी नहीं होती है, उसे ठीक करने के लिए आप डिसाइड करो तो परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाती है। आपके पास इतने जबरदस्त लोग हैं। मैं 1 मिनट का मेरे पास अभी टाइम है, वो मैं मोहित को चाहूंगा कि वो अपनी शेयर करे। अरे 2 मिनट ले लेना। थैंक यू मितेश भाई, थैंक यू, थैंक यू। अभी मितेश भाई ने सब कुछ बता दिया है, जो अचीवमेंट किए हैं। इनेजिक कंपनी ने जो गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो एक ही चीज़ है कि जब से पहले दिन से इनेजिक स्टार्ट किया था उसी दिन से 100% कर लिया था। और ये बिजनेस है ना 100% है, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। इसके अंदर जब पहले दिन से शुरुआत किया था तब मैं आपको छोटी सी जर्नी 1 ही मिनट में बताना चाहूँगा, क्योंकि टाइम मितेश भाई का ख़त्म हो गया। लेकिन 2 मिनट अभी माइक लिया ही है तो 2 मिनट तो मैं लेना चाहूँगा। कि जब पहले दिन शुरुआत किया था तब सुबह बैग लेके निकल जाते थे प्रेजेंटेशन करने के लिए एज ए आर्किटेक्ट। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि यार साला तू आर्किटेक्ट बन के ये क्या करने निकला है, अभी पानी बेचेगा तू यार आर्किटेक्ट हो गए। हाँ सर, मेरे सर भी इधर बैठे हैं जो अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि उस दिन से काफ़ी सारे लोगों ने कितनी मुश्किल से एक टीम बना था, 2 लोगों की 3 लोगों की। मुझे वो सब दिन याद है जब जिन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत में जुड़े थे। निशांत भाई है, भावेश भाई, किशन भाई है जो हमारे वहाँ राजकोट के अंदर बहुत बड़े बिल्डर है। उन सभी लोगों के साथ आज एक लेवल पे यहाँ तक पहुँचे हैं, डेज 2 तक। तो मैं एक चीज़ बताऊँगा कि कोई भी दिन, हर दिन नई सुबह होती है, हर दिन कुछ नया होने वाला होता है। हम गुजराती भाषा में बोले तो धीरज का फल मीठा होता है, राइट। उसी तरह मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि जब मैंने शुरुआत किया था, सर उपदेश सर आप आए थे राजकोट, उस टाइम पे हमने शुरुआत किया था, अमित भाई और मितेश भाई सब लोग राजकोट आए थे। तब हमारा पहला मीटिंग था। तब मैंने अप्रैल महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक 1 साल में 160 मशीन का सेलिंग हुआ था। एक चीज़ मैं आपको और एक ऐड करता हूँ कि धीरज का फल मीठा होता है। ये शब्द को आप याद रखना, जिसको मेरी स्टोरी के साथ मैच होता है। 160 मशीन के सेल के बाद भी हम डाउन नहीं हुए थे, रोज नई इस सुबह की राह देख रहे थे। अप्रैल महीने के अंदर मेरा 23 सेल था और 1 ही मिनट सर, अप्रैल महीने के अंदर 23 मशीन का सेल था और मई महीने के अंदर उसके डबल तो नहीं लेकिन 215 मशीन का सेल हुआ था। ये जो ब्लास्ट हुआ था राजकोट के अंदर, किशन भाई के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा था। उसके बाद 200, 300, 500 और लास्ट 9 महीने के अंदर 1700 सेल करके 6 से 3 days 2 हमारी टीम ने यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू पूरी टीम और पूरे अप्लायंस के सपोर्ट से और पूरी कंपनी के बैकएंड के सपोर्ट से सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई, उपदेश सर, मितेश भाई, थैंक यू। और अब EMI आ चुका है तो कर दे धमाल। इस महीने का रिकॉर्ड ब्रेक सेल होना चाहिए क्योंकि 2 चीजें हमें मिली है। एक तो हमारे पोर्टल पे आपको दिख चुका है 6 से बढ़ने के ऊपर कंपनी का स्पेशल कंपेनियन है, एक्स्ट्रा बोनस। और दूसरा EMI इजी, वो भी 24 मंथ्स तक के। इसकी प्रोसेस आपके 6 से आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच विथ योर ग्रेट क्लैपिंग्स। थैंक यू। Thank you so much. Can we have a huge round of applause for this complete team? Everybody together, come on.